ओम शांति। आज बाबा हम बच्चों को याद के लिए समझाते। बच्चे, सुन्न अवस्था कोई याद की अवस्था नहीं है। ऐसे बैठे बैठे गुम हो जाना शरीर से, बाबा कहते साक्षात्कार की भी इच्छा नहीं रखनी है। याद करना है आंखें खोल करके, सुजाग होकर चैतन्य अवस्था में बैठना है, तब विकर्म विनाश होंगे। बाकी बाबा कहते बैठे बैठे गुम होना या सुन्न होना या नींद करना, ये सब एक ही बात है, इसे याद नहीं कहेंगे। कई बच्चों को याद का पता नहीं होता, तो बाबा कहते हैं वो सुजाग नहीं रहते, बैठे बैठे शरीर से गुम हो जाते हैं काफी टाइम तक। बाबा कहते इसे याद की अवस्था नहीं कहते। फिर बाबा कह रहे कोई बच्चा कहे हमें साक्षात्कार हो, तो बाबा सिर्फ शिव बाबा को कह सकते हैं कि इसकी रस्सी खींच लो। बाकी बाबा खींचे ना खींचे, साक्षात्कार कराए ना कराए, वो बाप की मर्जी। बाबा कहते हैं बाप कोई साक्षात्कार नहीं कराते हैं। जिसको साक्षात्कार ड्रामा में होना है तो ऑटोमेटिक ही बाप बुद्धि की रस्सी खींच लेते हैं। फिर बाबा समझा रहे सतयुग में कितनी भी आयु हो जाए, शरीर छूटने से पहले बाबा कहते कोई भी बदसूरत नहीं होगा। वहाँ निरोगी काया होगी, प्रकृति शुद्ध होगी तो काया भी बहुत सुंदर और निरोगी होगी। बाबा कहते यहाँ तो साधु संत भी गुफाओं कंदराओं में बैठे बैठे सकल को बदसूरत बना लेते हैं। बाकी तुम्हारा कोई ऐसा योग नहीं है। तुम सतयुग में जाएंगे तो काया भी निरोगी मिलेगी। फिर बाबा समझा रहे हैं कि श्रेष्ठ स्मृति रहेगी तो उससे श्रेष्ठ स्थिति बनेगी, और जितना आप बच्चों की श्रेष्ठ स्थिति होगी उतना वायुमंडल श्रेष्ठ बनेगा, और जितना वायुमंडल श्रेष्ठ बनेगा तो बाबा की तरफ या सेंटर की तरफ अनेक आत्माएं आकर्षित होकर सहयोगी बनेंगी। और आज बाबा ने एक विशेष बात बताई कि अगर सतयुगी राज सिंहासन चाहिए तो बाबा कहते अचल स्थिति के आसन पर जो बच्चे बैठेंगे उन्हें सिंहासन निश्चित मिलेगा। मैं सर्व की सहयोगी आत्मा हूँ। मुझ आत्मा से चारों तरफ श्रेष्ठ वाइब्रेशन फैलते हैं। 27/8/2024 के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, चैतन्य अवस्था में रह बाप को याद करना है। सुन्न अवस्था में चले जाना या नींद करना यह कोई योग नहीं है। प्रश्न है, तुम्हें आंखें बंद करके बैठने की मना क्यों की जाती है? उत्तर है, अगर तुम आंख बंद करके बैठेंगे तो दुकान का सारा सामान ही चोर चोरी करके ले जाएंगे। माया चोर बुद्धि में कुछ भी धारणा होने नहीं देगी। आंख बंद करके योग में बैठेंगे तो नींद आ जाएगी, पता ही नहीं चलेगा, इसलिए आंखें खोलकर बैठना है। काम काज करते बुद्धि से बाप को याद करना है। इसमें हठ योग की बात नहीं है। ओम शांति। रूहानी बाप बच्चों को कहते यह भी बच्चा है ना, देहधारी तो सब बच्चे हैं। तो रूहानी बाप आत्माओं को कहते हैं आत्मा ही मुख्य है, यह तो अच्छी रीति समझो। यहाँ जब सामने बैठते हो तो ऐसे नहीं शरीर से न्यारा हो गुम हो जाना है। शरीर से न्यारा हो गुम हो जाना यह कोई याद के यात्रा की अवस्था नहीं है। यहाँ तो सुजाग होकर बैठना है। चलते फिरते उठते बैठते अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। बाप ऐसे नहीं कहते यहाँ बैठे बेहोश हो जाओ। ऐसे बहुत बैठे बैठे गुम हो जाते हैं। तुम्हें तो सुजाग होकर बैठना है और फिर पवित्र भी बनना है। पवित्रता बिगर धारणा नहीं होगी, किसका कल्याण कर नहीं सकेंगे, किसको कह नहीं सकेंगे। खुद पवित्र रहते नहीं और दूसरों को कहते हैं तो वह पंडित हो गया। मियाँ मिट्ठू भी नहीं बनना है।
फिर वह दिल अंदर खाता रहेगा। ऐसे मत समझो हम सुन्न में चले जाते, आंखें बंद हो जाती हैं। बाबा कहते यह कोई याद की अवस्था है नहीं, इसमें तो चैतन्य अवस्था में रह बाप को याद करना है। नींद करना कोई याद करना नहीं है। बच्चों को कई पॉइंट्स समझाई जाती, शास्त्रों में दिखाया है। सातवीं भूमिका में चले जाते, उनको दुनिया का कुछ भी पता नहीं रहता। तुमको तो दुनिया का पता है ना, यह छी दुनिया है। बाप को कोई जानते नहीं है। अगर बाप को जानते तो सृष्टि चक्र को भी जान जाए। बाप बतलाते हैं यह चक्र कैसे फिरना है। मनुष्य पुनर्जन्म कैसे लेते। सतयुग में भल बड़ी आयु हो जाती तो भी बदसूरत नहीं होंगे। बाकी सन्यासियों का तो है हठ योग, आंखें बंद करना, गुफाओं में बैठे बैठे बदसूरत बन जाना। तुमको तो बाप कहते ग्रस्त व्यवहार में रहते सुजाग रहना है। सुन्न में चले जाना यह कोई अवस्था नहीं है। धंधा आदि भी करना है, ग्रस्त व्यवहार भी संभालना है, सुन्न में नहीं जाना है। काम काज करते बुद्धि से बाप को याद करना है। जरूर काम करेंगे, आंखें खोल कर करेंगे ना। धंधा आदि सब कुछ करते रहो, बुद्धि योग बाप के साथ हो, इसमें गफलत नहीं करनी है। दुकान पर बैठे आंखें बंद हो जाएगी तो कोई सामान ही ले जाएंगे और पता भी नहीं पड़ेगा। यह कोई अवस्था नहीं है, हम देह से न्यारे हो जाते हैं। यह सब हठ योगियों की बातें हैं, रिद्धि सिद्धि वाले करते हैं। यह तो अच्छी रीति बैठ समझाते, इसमें आंखें बंद नहीं करनी है। बाप कहते मित्र संबंधियों को जो बैठ याद करते हो वह सब भूल जाओ। एक बाप को याद करना है, सिवाय याद की यात्रा के पाप कट नहीं सकते। भोग ले जाते हैं, गुम हो जाते हैं सूक्ष्म वतन में। इसमें क्या होता है, जितना समय वहां है विकर्म विनाश हो न सके, शिव बाबा को याद कर न सके, ना बाबा की वाणी सुन सकेंगे तो घाटा पड़ जाता। परंतु यह ड्रामा में नूंद है, इसलिए जाते हैं, फिर आकर मुरली सुनते हैं। इसलिए बाबा कहते जाओ, फौरन आओ, बैठो नहीं। खेल पाल करना बाबा ने बंद कर दिया है। यह भी घूमना फिरना रूलना हुआ ना। भक्ति मार्ग में रूलना पिटना बहुत होता, क्योंकि वह है अंधियारा मार्ग। मीरा ध्यान में वैकुंठ में चली जाती थी, वह योग और कोई पढ़ाई थोड़ी थी, उससे कोई फायदा नहीं है। क्या उसने सदगति को पाया, स्वर्ग जाने लायक बनी, जन्म जन्मांतर के पाप कटे? बिल्कुल नहीं। जन्म जन्मांतर के पाप तो बाप की याद से ही कटते हैं, बाकी साक्षात्कार आदि से कोई फायदा नहीं। जन्म जन्मांतर के पाप बाप की याद से कटते। भक्ति में ना याद है ना ज्ञान है। भक्ति मार्ग में यह सिखलाने वाला कोई होता नहीं, सदगति को पाते नहीं, भल कितना भी साक्षात्कार हो। शुरू में तो बच्चियां आप ही चली जाती थी, मम्मा बाबा थोड़े जाते थे। यह तो शुरू में बाबा को स्थापना और विनाश का साक्षात्कार हुआ, पीछे तो कुछ हुआ नहीं।
हम किसको भी भेजते नहीं हैं। हाँ बिठाकर कह देते बाबा इनकी रस्सी खींचो, वह भी ड्रामा में होगा तो रस्सी खींचेंगे, नहीं तो नहीं। साक्षात्कार तो ढेर होते, जैसे शुरू में बहुत साक्षात्कार करते थे तो पिछाड़ी में भी बहुत साक्षात्कार करेंगे। मिरुआ मौत मलुक का शिकार, इतने ढेर मनुष्य वह सब शरीर छोड़ देंगे। कितने ढेर हैं सब विनाश को प्राप्त करेंगे। बाकी आदि सनातन देवता धर्म की स्थापना हो रही है ब्रह्मा द्वारा। तुम बच्चियां गांव गांव में जाकर कितनी सर्विस करती हो, यही कहती हो कि अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। सन्यासी तो राजयोग सिखलाना जानते नहीं, बाप बिगर राजयोग सिखलावे कौन। तुम बच्चों को बाप अभी राजयोग सिखला रहे हैं, फिर राजाई मिल जाती है। तुम अपार सुखों में रहते हो, वहां तो फिर याद करने की दरकार ही नहीं। रिंचक भी दुख नहीं होता, आयु भी बड़ी और काया भी निरोगी। यहाँ कितने दुख हैं, ऐसे तो नहीं बाप ने दुख के लिए खेल रचा है। यह तो खेल सुख दुख हार जीत का आदि अनादि है। इन सब बातों को सन्यासी जानते ही नहीं तो समझा कैसे सकते। वह तो भक्ति मार्ग के शास्त्र आदि पढ़ने वाले हैं। तुमको कहा जाता अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। वह सन्यासी फिर आत्मा समझ ब्रह्म को याद करते, ब्रह्म को परमात्मा समझते। ब्रह्म ज्ञानी है, वास्तव में ब्रह्म है रहने का स्थान। जहां तुम आत्माएं रहती हो वह फिर कहते हम उसमें लीन हो जाएंगे। वह कहते भगवान 40,000 वर्ष बाद आएगा। इसको कहा जाता घोर अज्ञान अंधियारा। बाप कहते नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया का मैं विनाश करने वाला हूँ। मैं स्थापना कर रहा हूँ, विनाश भी सामने खड़ा है। अब जल्दी करो, पावन बनो, तब तो पावन दुनिया में चलेंगे। यह तो पुरानी तमो प्रधान दुनिया है। कृष्ण को दिखाया अर्जुन के घोड़े गाड़ी में बैठा, ऐसे नहीं कि अर्जुन के अंदर कृष्ण बैठा है। कृष्ण तो देहधारी था, ना कोई लड़ाई आदि की तो बात ही नहीं है। ऐसे नहीं है अर्जुन के अंदर बैठा है। कृष्ण तो देहधारी, उन्होंने तो पांडवों और कौरवों का लश्कर अलग अलग कर दिया। यहाँ तो वह बात नहीं, वह भक्ति मार्ग के अथाह शास्त्र है। सतयुग में यह होते नहीं है, वहां तो ज्ञान की प्रालब्ध राजधानी है। वहां सुख ही सुख है। बाप नई दुनिया स्थापन करते तो जरूर नई दुनिया में सुख होगा ना। बाप कभी पुराना मकान बनाते हैं क्या? बाप तो नया मकान बनाते। उस दुनिया को ही सतो प्रधान दुनिया कहा जाता। अभी तो सब तमो प्रधान अपवित्र है, पराए रावण राज्य में बैठे हैं। राम तो कहा जाता शिव बाबा को, राम राम कह राम नाम का दान देते हैं। अब कहाँ राम कहाँ शिव बाबा। अब शिव बाबा तुमको कहते माँ में कम याद करो। जहां से आए हो वहां ही फिर जाना है। जब तक बाप को याद कर पवित्र नहीं बनेंगे तो वापस भी जा नहीं सकेंगे। तुम्हारे में भी कोई विरले है जो अच्छी रीति बाप
को याद करते हैं। मुख से कहने की बात नहीं है, भक्ति में राम राम मुख से कहते। कोई नहीं कहेंगे तो समझेंगे यह तो नास्तिक है। कितना आवाज करके गाते हैं, जितना झाड़ बड़ा होता उतनी भक्ति की सामग्री भी बड़ी होती जाती। बीज कितना छोटा होता, तुमको कोई चीज नहीं, कोई आवाज नहीं, सिर्फ कहते अपने को आत्मा समझ, मुझे याद करो। मुख से कहना भी नहीं है, लौकिक बाप को भी बच्चे बुद्धि से याद करते हैं। बाबा बाबा बैठकर थोड़ी कहते। अभी तुम जानते हो आत्माओं का बाप कौन है। आत्माएं तो सब भाई भाई हैं, आत्मा को और कोई नाम नहीं। बाकी शरीर का नाम बदलता है, आत्मा तो आत्मा ही है। वह है परम आत्मा, उनका नाम है शिव। तुम यहाँ आए हो स्वर्ग में जाने के लिए। जैसे कोई ब्रिज आदि बनाते हैं तो पहले फाउंडेशन सेरेमनी कर लेते, फिर ब्रिज बनती रहती। स्वर्ग की स्थापना का उद्घाटन फाउंडेशन सेरेमनी बाप ने कर लिया है। अब तैयारी होती रहती। मकान बनने में टाइम लगता है क्या? गवर्नमेंट करने पर आए तो 1 मास में मकान खड़ा कर दे। विलायत में मकान तैयार मिलते, स्वर्ग में तो बहुत विशाल बुद्धि सतो प्रधान होते। साइंस की बुद्धि तीखी होती है, झट बनाते जाएंगे, मकानों में जड़ित भी लगती जाएगी। आजकल इमिटेशन देखो कितना जल्दी बनाते रहते, वह तो फिर रियल से भी जास्ती चमकता। और आजकल की मशीनरी से झट बना लेते हैं। वहां मकान बनने में देरी नहीं लगती, सफाई आदि होने में टाइम लगता। ऐसे नहीं कि सोने की द्वारिका कोई समुद्र से निकल आएगी। तो बाप कहते खाओ पियो भल, सिर्फ बाप को याद करो तो विकर्म विनाश हो। जन्म जन्मांतर यह गंगा स्नान आदि करते आए हो, परंतु कोई भी मुक्ति जीवन मुक्ति को तो पाते नहीं। यहाँ तो बाप पावन बनने की युक्ति बताते। ड्रामा पूरा हुआ तो फिर सब एक्टर स्टेज पर होने चाहिए, क्रिएटर भी होना चाहिए। सब खड़े हो जाते हैं ना, यह भी ऐसे सभी आत्माएं आ जाएंगी, फिर वापस जाना होगा। अभी तुम तैयार नहीं हुए हो, कर्मातीत अवस्था हुई नहीं है, तो विनाश कैसे होगा? बाप आते ही हैं तुमको नई दुनिया के लिए पढ़ाने। वहां काल होता नहीं, तुम काल पर जीत पाते हो। कौन जीत पहनाते हैं? कालों का काल महाकाल। वह कितनों को साथ ले जाते हैं, तुम तो खुशी से जाते हो। अब बाप आए हैं सबका दुख दूर करने। महिमा गाते गॉड फादर लिबरेट करो, दुख हरो, परंतु मनुष्यों को पता नहीं कि अभी बाप स्वर्ग की रचना रच रहे हैं। पहले डबल ताज, फिर सिंगल ताज। सोमनाथ का मंदिर भी बनाया, अथाह धन था। बाप कहते तुम पद्मा पदम भाग्यशाली बनते हो। सबसे बड़ा मंदिर एक है जिसको लूट कर ले गए। कदम कदम पर बाप को याद करते रहो तो पदम इकट्ठे होंगे। याद करना तुम क्यों भूलते हो? जिसकी याद से कमाई जमा होती।
अच्छे अच्छे बच्चे चलते चलते गिर पड़ते, काला मुंह किया तो की कमाई चट हो जाती, जबरदस्त लॉटरी गवा देते। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए पहली पॉइंट, ग्रस्त व्यवहार संभालते हुए बुद्धि योग बाप के साथ रखना है, गफलत नहीं करनी है, पवित्रता की धारणा से अपना और सर्व का कल्याण करना है। दूसरी पॉइंट, याद की यात्रा और पढ़ाई में ही कमाई है, ध्यान दीदार तो घूमना है, इसलिए उससे कोई फायदा नहीं। जितना हो सके सुजाग हो, बाप को याद कर अपने विकर्म विनाश करने हैं। वरदान है, श्रेष्ठ स्मृति द्वारा श्रेष्ठ स्थिति और श्रेष्ठ वायुमंडल बनाने वाले सर्व के सहयोगी भव। योग का अर्थ है श्रेष्ठ स्मृति में रहना। मैं श्रेष्ठ आत्मा श्रेष्ठ बाप की संतान हूँ। जब ऐसी स्मृति रहती तो स्थिति श्रेष्ठ बन जाती। श्रेष्ठ स्थिति से श्रेष्ठ वायुमंडल स्वतः बनता, जो अनेक आत्माओं को अपनी ओर आकर्षित करता। जहां भी आप आत्माएं योग में रहकर कर्म करती हो, वहां का वातावरण वायुमंडल औरों को भी सहयोग देता है। ऐसी सहयोगी आत्माएं बाप को और विश्व को प्रिय हो जाती हैं। स्लोगन है, अचल स्थिति के आसन पर बैठने से ही राज्य का सिंहासन मिलेगा। ओम शांति।